चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया या धुलैंडी के अगले दिन संपदा माता या दशा माता की पूजा और व्रत करने की परंपरा है। इस व्रत को संपदा माता का व्रत और दशा माता का डोरा आदि के नाम से भी जाना जाता है। घर की स्त्रियां घर की उन्नति के लिए इस दिन दशा माता की पूजा करके उनका डोरा अपने गले में बांधती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धन लक्ष्मी की प्राप्ति और उसमें बढ़ोतरी के लिए महिलाओं को संपदा माता का डोरा गले में बांधना चाहिए और उनका व्रत एवं उद्यापन करना चाहिए। जिस मनुष्य को अगर बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करते हैं और कार्य उनके प्रतिकूल होते हैं तो उनको संपदा माता की या दशा माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है और कहीं कहीं यह व्रत और पूजन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को या कृष्ण पक्ष की द्वितीया या धुलैंडी के अगले दिन अर्थात दौज के दिन भी किया जाता है। इस वर्ष दशा माता का व्रत 5 मार्च दिन गुरुवार के दिन किया जाएगा और जो महिलाएं दशा माता का व्रत और पूजन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन करती हैं वहां दशा माता के व्रत का पूजन 13 मार्च दिन शुक्रवार को किया जाएगा। इस दिन में 10 दिन दशा माता की पूजा की जाती है और 10 दिन दशा माता की व्रत और कथा सुनी जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत पूजन करके गले में एक खास डोरा पहनती हैं ताकि घर परिवार में सुख समृद्धि शांति सौभाग्य और अपार धन संपत्ति बनी रहे। राधे राधे। मृतधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दशा माता का व्रत कब किया जाएगा, दशा माता के व्रत का महत्व और पूजा विधि जानेंगे। 2026 में दशा माता का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को रखा जाएगा और कहीं कहीं ये व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया यानी दौज के दिन रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं दशा माता की पूजा करने के लिए घर के किसी कोने में साफ सफाई करके एक दीवार पर स्वास्तिक बनाएं। फिर स्वास्तिक के पास 10 बिंदियां बनाएं। पूजा में रोली मौली सुपारी चावल दीप नैवेद्य धूप आदि शामिल करें। इसके अलावा सफ़ेद धागा लें और उसमें गांठ बना लें। फिर उसे हल्दी में रंग लें। इस धागे को दशा माता की बेल कहा जाता है। दशा माता की पूजा के बाद इस धागे को गले में धारण करें। इस धागे को पूरे साल नहीं उतारें। अगले साल जब दशा माता की पूजा करें तो पुराने धागे को उतारकर नया धागा धारण करें। दशा माता की पूजा विधि विधान से करने पर मनुष्य का बुरा समय दूर हो सकता है और दशा माता की कृपा सदैव बनी रहती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दशा माता का व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू व्रत है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत के दौरान महिलाएं दशा माता की पूजा करती हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करती हैं। दशा माता की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। दशा माता की पूजा करने के लिए कच्चे सूत के 16 तार को मिलाकर डोरा बनाएं और उसे होलिका दहन के दर्शन कराकर अपने पास रख लें। कच्चे सूत के 16 तारों के धागे में 16 गांठ लगाएं और उसे हल्दी से रंग लें। ये जो मैं विधि आपको बता रही हूँ पहली विधि भी इसी में है और दूसरी ये कुछ अलग विधि है। एक कलश पर स्वस्तिक बनाकर उसमें जल भरकर रखें और साथ ही पूजन के लिए रोली चावल और जौ के 16 दाने भी रखें। डोरे को रखकर उस पर रोली चावल चढ़ाएं। तत्पश्चात जौ के 16 दाने हाथ में लें और दशा माता की कहानी पढ़ें या सुनें। कहानी सुनने के बाद डोरे को गले में धारण करें। डोरा धारण करने के बाद उन जौ के दानों को संभाल कर रख लें। जब यह डोरा खोला जाता है तब इन दानों का उपयोग किया जाता है। दशा माता का डोरा बैसाख के महीने में खोला जाता है और जिस दिन डोरा खोले उस दिन
दशा माता का व्रत करें और उनकी कहानी पढ़ें या सुनें। दशा माता का डोरा लेते समय जौ के 16 दाने संभाल कर रखें। उनके साथ संपदा माता के डोरे से भगवान सूर्य को अर्घ दें। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद स्वयं भोजन करें। आइए अब जानते हैं कि दशा माता के व्रत का उद्यापन कैसे करें। जिस घर में पुत्र का जन्म या पुत्र का विवाह हुआ हो उसी वर्ष संपदा माता या दशा माता के व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत के उद्यापन में 16 जगह 4-4 पूड़ी और हलवा रखें। एक तियल रखकर उस पर हाथ फेर कर सास को दें और उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर जो 16 जगह पूरी और हलवा रखा था उसे 16 ब्राह्मणों को तिलक करके दक्षिणा रखकर प्रदान करें। यदि संभव हो तो उन्हें पूरा भोजन कराएं। तो ये थी दशा माता के व्रत की पूजा विधि और दशा माता व्रत का महत्व और ये व्रत कब किया जाएगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो में हम दशा माता की सभी कहानियाँ सुनेंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।